Assalamu alaikum, dear students and viewers. You are watching my YouTube channel Aerochem. Today we will discuss discovery of neutron. अगर आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को देख ली, इसका जो बैकग्राउंड है इसको अगर आप देख ली, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले एटम में दो पार्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके थे। एक था प्रोटॉन और एक था इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट ने देख लिया कि mass of proton and mass of electron, it is always less than the mass of an atom. अगर आप देखिए साइंटिस्ट, चूंकि अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को देख ले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बहुत ज्यादा निग्लिजिबल है। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जब हम इसको ऐड करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे द मास ऑफ एटम से, तो ये हमेशा मास ऑफ एन एटम से कम आता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि एटम के अंदर एक और हैवी पार्टिकल मौजूद है। बहुत सारे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे। सबसे पहले ये जो कंसेप्ट था उन्होंने रदरफोर्ड ने 1920 में वो दे दिया कि ये पार्टिकल्स हैं जो न्यूट्रल होंगे और ये एटम के मरकज में मौजूद होंगे। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सबसे पहला जो साइंटिस्ट था जेम्स चैडविक इन 1932। जेम्स चैडविक परफॉर्म सम न्यूक्लियर रिएक्शंस और उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के नतीजे में दे डिस्कवर्ड सम हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, जिनको बाद में नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंटल सेटअप अगर आप देख ली, ही यूज्ड अ लेड शील्ड ऑफ ब्लॉक यूज किया गया और उनमें उन्होंने सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल रखा। जो बेहतरीन सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इज पोलोनियम, तो यहाँ पे पोलोनियम रखा गया और ये पोलोनियम जो हीलियम न्यूक्लियाई आर वी आल्सो कॉल देम अल्फा पार्टिकल्स, ये एमिट करते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स है उन्होंने लिथियम से पास की, बेरिलियम से पास की, एल्यूमिनियम से पास की। तो उन्होंने देखा कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है ये emit highly penetrating particles from light metal। जब ये बेरिलियम पे पार होते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ये बेरिलियम से हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स को इजेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स हैं इनको चार्ज डिटेक्टर से पास किए गए। जब पास किए गए तो उन्होंने देखा कि ये जो चार्ज डिटेक्टर है ये चार्ज डिटेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है दे शुड बी न्यूट्रल इन नेचर। फिर यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन है उन्होंने पास किए सम सब्सटेंसेस से, पैराफिन विक्स से पास किया, सेल्यूलोज से पास किए, एज वेल एज वाटर से पास किए। तो उन्होंने देखा कि ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है they knocked out proton from these substances। ये इन substances से प्रोटॉन को knocked out करते हैं और ये जो प्रोटॉन है they are high speed प्रोटॉन, इसकी भी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होते हैं। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने इज्यूम किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट शुड बी कंपेरेबल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। अगर ये न्यूट्रॉन या जो उस टाइम उन्होंने हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स उनको नाम दिया था कि अगर इसका मास ये प्रोटॉन के मास से कम है देन इट इज नॉट पॉसिबल टू नॉक आउट प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये जो प्रोटॉन की नॉक आउट करते हैं, इजेक्ट करते हैं, तो उन्होंने एज्यूम किया कि प्रोटॉन ये जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है इसका मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है या थोड़ा सा ज्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखिए ये जो जेम्स चैडविक है उन्होंने लाइट मेटल्स को यूज किया इन हिज एक्सपेरिमेंट। लिथियम लिया, बेरिलियम लिया, एल्यूमिनियम लिया, एंड व्हेन दीज लाइट मेटल्स वर हिट विद अल्फा पार्टिकल्स, तो सब केसेस में उन्होंने देखा कि हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स की एमिशन होती है।
और फिर इन जो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स है उनको नाम दिया गया न्यूट्रॉन। कहते न्यूट्रल है चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस रिएक्शंस को देख ले तो यहाँ पे जब हम लिथियम को हिट करते हैं विद अल्फा पार्टिकल्स तो लिथियम इज कन्वर्टेड इनटू बोरान। Similarly, beryllium is converted into carbon, aluminium is converted into phosphorus। और सबके नतीजे में हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स की एमिशन होती है। तो यहाँ पे these reactions are called nuclear reactions, या इसको हम ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस कहते हैं। those reactions in which one element convert होती है दूसरे एलिमेंट में, तो इसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस भी कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं। और इस तरह एटम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड हुई। अब हम आते हैं न्यूट्रॉन्स के प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनके प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले अगर आप देख ली यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसके हवाले से कि यहाँ पे जो न्यूट्रॉन की एमिशन होती है ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता। The properties of neutron is independent of the source। यहाँ पे जो भी सोर्स हम यूज करते हैं उससे एमिशन होगी न्यूट्रॉन की, ये सोर्स इंडिपेंडेंट है, डिपेंड वो नहीं करता। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन का कि अगर न्यूट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें, मैग्नेटिक फील्ड से पास करें, दे आर नॉट अफेक्टेड। इसके डिफ्लेक्शन नहीं होती नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना मैग्नेटिक फील्ड में। तीसरा जो प्रॉपर्टी है हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। ये जो पेनिट्रेशन पावर है ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, काइनेटिक एनर्जी पे। जितना ज्यादा हो तो पेनिट्रेशन पावर भी उतनी ही ज्यादा होगा। चौथा जो प्रॉपर्टी है दे नॉक आउट प्रोटॉन्स फ्रॉम सेल्यूलोज एंड वाटर या पैराफिन वैक्स। जब इन सब्सटेंसेस पे हम न्यूट्रॉन को पाल करते हैं तो इनसे प्रोटॉन को इजेक्ट करते हैं। यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रॉन है इसका मास इज कंपेरेबल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। सिमिलरली अगर आप मास ऑफ न्यूट्रॉन देख ले, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। और न्यूट्रॉन दूसरा जो प्रॉपर्टी है सिक्स प्रॉपर्टी है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। और ये 1920 में रदरफोर्ड ने कहा था कि ये पार्टिकल्स एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे। जेम्स चैडविक ने भी कहा कि ये जो पार्टिकल है मेटल एटम की मरकजी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। एक और प्रॉपर्टी है न्यूट्रॉन कैन कॉज न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को इनिशिएट कर सकते हैं। दे आर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। अगर आप देख ले न्यूट्रॉन के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी अगर आप देख ले न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इस पे ना कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह एटम में ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स जेम्स चैडविक ने 1932 में डिस्कवर किए।